आवाज जो हक दिलाए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के खास कार्यक्रम नेतागिरी में आपका स्वागत है। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, यदि आप विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें किसी पहचान, किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। ये जो कैंडिडेट है मानसी झा, इनका नाम है। ये मगध महिला कॉलेज की काउंसलर भी रह चुकी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या विचार है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर के। मानसी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। हर संगठन के लोग, हर उम्मीदवार किसी एक पार्टी का झंडा थाम के आगे बढ़े चुनावी मैदान में उतर। आपने किसी पार्टी का झंडा नहीं थामा, अकेले ही निर्दलीय ही आगे बढ़ने का कोशिश किया, प्रयास किया। ऐसा क्यों? देखिए, कभी छात्र की कभी भी जात पात नहीं होता है। छात्र कोई जात नहीं होता और छात्र के हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। हम जैसे छात्रों से मिलकर एक संगठन बनता है, संगठन से हम नहीं बनते हैं। एक है, किसी ने कहा कि सबका दल है दलदल, अपना दल है निर्दल। देखिए, इस पे हम कमेंट तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन दूसरी बात अगर हम बोले तो दल निर्दल कुछ नहीं होता है। संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष को हमेशा से मैंने 3 वर्ष से संघर्ष रहा है। छात्रों के बीच हमेशा काम करते आ रहे हैं और आज भी काम करते हैं और कल भी करते रहेंगे। चुनाव से पहले, नॉमिनेशन से पहले NSUI की तरफ से आपका नाम आ रहा था। छात्र जान रहे थे कि NSUI से प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार मानसी झा है। लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ, अगले दिन अखबार में सुर्खियाँ आई कि शाश्वत शेखर वहाँ से प्रेसिडेंट पद के लिए आए। समीकरण कहाँ बिगड़ा जो आपका नाम है? देखिए, हमने अभी भी बोला आपको कि छात्र की कोई भी जाति नहीं होती है, कोई संगठन नहीं होता है। हम जैसे छात्र, आम छात्र मिलके एक संगठन को बनाते हैं। वो उनका निर्णय था, उनके निर्णय को हम कुछ नहीं कहेंगे। उनको जैसा लगा उसने किया। मानसी झा का नाम हमेशा संघर्ष के लिए विश्वविद्यालय में जाना जाता, तो हम संघर्ष करते आ रहे हैं, कल भी संघर्ष करेंगे। तो इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे उस मैटर पे। ठीक है, वो उनका था और ये मेरा डिसीजन है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा लड़ते आ रहे हैं, तो आपको अकेला लड़ना है। 1969 से विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव की जा रही है। हमारी टीम ने शोध किया तो इन लोगों ने पाया कि आज तक एक भी उम्मीदवार जो उम्मीदवार के रूप में तो आई है लेकिन प्रेसिडेंट बन नहीं पाई। क्या ये इतिहास बदलने वाला है? जी, अगर हमारे विश्वविद्यालय में जितने भाई बहन पढ़ते हैं उन सबका अगर साथ रहा और उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है, उन्होंने मेरे संघर्ष को समझा है, तो ज़रूर इस बार लगता है, उम्मीद है कि इस बार निकलेगा सीट और अध्यक्ष मेरा एक अध्यक्ष बन के आएगी। इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप किन किन मुद्दों पर अधिक जोर दे रहे हैं? सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर एडमिशन प्रक्रिया से अगर बात करें तो वहीं से दिक्कत, जब प्रवेश करते हैं बच्चे वहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी जो किसी बच्चों को, किसी छात्र को अगर फिजिक्स लेना है तो उनको केमिस्ट्री दे दिया जाता है, उनको जिनको बीकॉम लेना है उनको BBA दे दिया जाता है। बहुत सारे छात्र मेरे पास आए थे, अब बताया उन्होंने कि मुझे BBA चाहिए था और मुझे BA दे दिया। आप ही बताइए कि जो BA के छात्र हैं वो BBA कैसे करेंगे और जो BBA के छात्र हैं वो BA करने में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे एक नहीं, 1000 छात्र हैं वो विश्वविद्यालय का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट चेंज नहीं किया जाता है। कितने लोग, और जब प्रशासन के पास जाया जाता है विश्वविद्यालय में, जब वहाँ पदाधिकारी से मिलने जाया जाता है तो उनसे ठीक से ढंग से बात नहीं करते हैं। लड़कियों को डराया धमकाया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। एक जो है विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी की छवि लेकर के कोई आया तो मानसी झा आई। क्या कि PWC और MMC मगध महिला कॉलेज में आप जब भी जाती हैं, वहाँ से जो भी फोटो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट हो रहा है या अखबार में आ रहा है, आपके साथ लड़कियों का एक बहुत बड़ा हुजूम भीड़ होता है। क्या वो भीड़ वोटर में तब्दील हो रहा है? वो सारे मेरे वोटर्स ही हैं और हाँ, उम्मीद है, क्योंकि उन बहनों ने, सारे लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है और उन लोगों ने समझा है हर चीज़ को मेरे, और हम पता है मुझे उस संघर्ष को वो लोग हमेशा से मेरा समर्थन करते आ रही हैं। उन्होंने देखा है मेरा संघर्ष, उन्होंने मुझे समझा है कि अगर हम आते हैं, क्योंकि हम लड़कों से भी कम नहीं, उनको ये भी पता है कि अगर बैरिकेडिंग तोड़ने की बात हो तो हमने बैरिकेडिंग भी तोड़ा है लड़कों के साथ, और लड़कियों के साथ जाके वाइस चांसलर ऑफिस को भी ताला भी जड़ा है। आपके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी जो निर्दलीय उम्मीदवार 2018 के फरवरी में एक चुनाव हुआ था, जी, निर्दलीय उम्मीदवार थे दिव्यांशु भारद्वाज, तो जीते थे। इससे इतना तो सिद्ध होता है कि किसी पार्टी का झंडा थामे बिना भी लोग जीत सकते हैं।
जी बिल्कुल। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये इतिहास दोबारा दोहराने वाला नहीं है। देखिए, हम जैसे आम छात्रों को और संघर्षशील छात्रों को किसी भी, ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी, हमने एक ही बार बोला ना कि हम लोगों से संगठन बनता है, चाहे वो कोई भी। इस बार पहली बार इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और ये बात हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि हम हमारे से जितनी भी पार्टियां हैं वो सबको मुंह तो जवाब दिया जाएगा। इस बार ही जो है हमारा विश्वविद्यालय में फिर से इतिहास दोहरा के और निर्दलीय उम्मीदवार जो है बनेंगे। पटना वुमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज लगभग 9000 वोटर, लगभग। जी 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 एक में 5300, एक में शायद 3400। जी 423। लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज है? मानसी जहाँ आएंगी तो कुछ लड़कियों के लिए खास लेकर आएंगे? बिल्कुल। सुरक्षा की अगर बात करें तो पटना विश्वविद्यालय सुरक्षा की बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। और हमारी जो लड़कियां हैं या लड़के हैं विश्वविद्यालय में, वो जो है वो हर काम के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कितने बच्चों का, हम सब आम वर्गीय छात्र हैं, जितने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं सब आम वर्ग से आते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई बहुत छोटे छोटे फैमिली से आता है जो अपना ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाती हैं, लड़कियाँ भी जो अपना खर्चा निकालती हैं और पढ़ाई करती हैं। तो मेरा और उनको बार बार दौड़ना पड़ता है, उनके लिए पैसा फंसना 2000 रुपया 500 बहुत मैटर करता है। तो हमारी सबसे पहले तो ये होगी, सिर्फ सुरक्षा सबसे पहले मेरा महत्व होगा। यही नहीं, पूरे विश्वविद्यालय के अंदर में सीसीटीवी कैमरा लगाना और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना सबसे पहले मेरा महत्वपूर्ण काम होगा। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी में 1 या 2 हॉस्टल, जी हाँ। उसमें भी सीट लिमिटेड। जी हाँ। यदि लड़कियां चाहे छात्रावास में रहने के लिए तो शायद रह नहीं पाती। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इवन बहुत सारे ऐसा, मैंने जब अभी प्रवेश परीक्षा जब खत्म हुई है, जब सबने नामांकन कराने का प्रक्रिया जब शुरू हुआ है, तो जब नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है तो बहुत सारे के गार्जियन ने मुझे मेरे से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया ये सब चीज़ें, क्योंकि बाहर का उनको लगता है कि यहाँ सुरक्षा मिलता है लड़कियों के हॉस्टल में। तो सुरक्षा मिलने की वजह से वो लोग बोलते हैं कि मतलब अगर हम हॉस्टल में रहेंगी तो सेफ़ रहेंगी, तो बाहर में उनको रहने दिया जाता है, उनकी पढ़ाई तक रोक जाती है। तो मेरा ये रहेगा कि हाँ, जितना हो सकता है हॉस्टल को ठीक करें। इवन लड़कियों के लिए तो हॉस्टल खुलवाना ही खुलवाना है, लड़कों के हॉस्टल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी विश्वविद्यालय की, उसको भी सुदृढ़ करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने लड़कों के हॉस्टल के बारे में कहा तो एक फैक्ट याद आया कि बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक सूचना जारी की जाती है कि अवैध रूप से लड़के हॉस्टल में रह रहे हैं। जी। क्या मानसी जहाँ आएंगी तो प्रशासन को कुछ मदद करेगी वो अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकालने? देखिए, एक बार इस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे कि वो अवैध रूप से, हमको भी पता है प्रशासनिक व्यवस्था अगर ये चीज़ अगर मेरी सुदृढ़ रहती तो इतना दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। बार बार जो फीस वृद्धि का जो मैटर आता है, बार बार इसलिए इनका कमेंट्स आते हैं। हमारे छात्र कभी अवैध रूप से यहाँ नहीं रहते। आपको भी पता है कि सारे रूम को अलॉट नाम पे किया था और स्लिप लेके गया था, प्रोसेस के साथ किया था। तो ये आपकी कमी है कि आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो, आपके प्रशासन की कमी है, ये हमारे छात्रों की कमी नहीं है। विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हर संगठन के लोग, हर उम्मीदवार कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कैंपस में सिक्योरिटी के लेकर के लिए हम काम करेंगे, हाइजीनिक को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा मानसी झा कोई अन्य अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो ला रही है जिससे लोग इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो उनकी अपेक्षा में? देखिए, मैनिफेस्टो सेफ्टी का वो लोग बात करते हैं। हम, मेरा सबसे पहले एक चीज़ रहेगा, प्रवेश से लेकर के परीक्षा तक जो रिज़ल्ट जो भी आती हैं उस तक उस सबको सही कराना। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में जब हमारा प्रवेश परीक्षा होती है उसमें इतनी दिक्कतें होती है। अब सीट को लेकर के भी हमने लड़ाई लड़ी थी, पिछले बार भी लड़ाई लड़ी थी कि जो हमारे बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन सबको नामांकन करने में बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि उन्होंने मार्क्स बेसिस पे किया था। और आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड का जो नामांकन होता है उसमें जो एडमिशन एग्जामिनेशन का होता है तो वो लोग का जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत कम आता है, वो सीबीएसई के कंपैरिजन में कम होता है। उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ कभी नहीं, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई जीता और इस बार प्रवेश परीक्षा हुआ। आपने कहा प्रवेश परीक्षा परिणाम, हाँ, इस पर आप काम करेंगे। जी। विद्यार्थी परिषद से प्रगति राज प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रही है। वो एक नारा लगाती है कि हम करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ठीक है, हम परिणाम की बात नहीं करते हैं, हम एडमिशन की बात करते हैं। ठीक है, वो परिणाम, वो प्रवेश की बात कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हमारे बेसिक मैटर जो है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही है, और सारे छात्र जो सब्जेक्ट में दिक्कतें होती हैं
सब्जेक्ट में जो जिनको चुनाव करना पड़ता है तो अदर सब्जेक्ट में उनको दे दिया जाता है, उस पर काम किया जाएगा। और हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया जब होती है तो हमारे छात्र को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और फीस वृद्धि हो जाती है, सबसे पहला मेरा होगा कि जो फीस वृद्धि होती है उस फीस वृद्धि को हम जो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट देख रहे हैं बच्चों को, वो चीज़ हम नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से प्राधिकारियों का जो बिहेव है छात्रों के प्रति, उसको हम सुदृढ़ करेंगे। हमारे पटना वुमेंस कॉलेज में एक बात कहना चाहेंगे, हमारे पटना वुमेंस कॉलेज में और मगध महिला में बहुत अंतर है। जो पेमेंट है मगध महिला में बहुत ज़्यादा पेमेंट है। आप देखोगे BBA के और BCA करने के लिए और वो सब करने के लिए कम से कम आपको 30 से 40 हज़ार रुपया चाहिए। हम सब आम वर्ग से आते हैं, कोई किसान का बच्चा आता है, वो अगर चाहता है पढ़ना तो नहीं पढ़ सकता, कोई खेत बेच के पढ़ने आता है, आप भी जानते हैं। पटना वुमेंस कॉलेज की भी स्थिति वही है। मैंने जब हम वहाँ पे गए, उनके बीच गए, तो मुझे पता चला कि इनका जो फीस है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ तक RO प्रॉब्लम है। अगर वॉशरूम की बात करें तो पूरे विश्वविद्यालय में एक अच्छी वॉशरूम नहीं है, एक लड़कियों के लिए सुविधा नहीं है, वॉशरूम की दिक्कतें हैं, कैंटीन की दिक्कतें हैं। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में कैंटीन नहीं है एक अच्छा, कोई बच्चा अगर भूखा आ जाता है तो यहाँ कैंटीन में अपना कुछ करके अपना कुछ को जुगाड़ नहीं कर सकता है। तो इस सब व्यवस्था यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे विश्वविद्यालय। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के अंदर जो आपकी एक छवि बनी है इंदिरा गांधी वाली आयरन लेडी के रूप में, राष्ट्रीय फलक की राजनीति को भी ये मिले और एक महिला जो दूसरी इंदिरा गांधी बनने के पथ पर अग्रसर है वो आप बने। आपको जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरी टीम की तरफ से। बहुत धन्यवाद। पीछे जो लोग खड़े हैं ये इनके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं। इन्होंने कहा कि मानसी झा जी के साथ मेरा भी वीडियो। बहुत धन्यवाद मानसी जी। चुनावी रणनीति के और विशेष जानकारी लेने के लिए आप हमारा खास कार्यक्रम नेतागिरी देखते रहिए। धन्यवाद।